हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्ते। सीमा फैमिली ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। अब मेरे को अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मैं आज माड़ भात बनाई हूँ। ये हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है माड़ भात। जो चावल का पानी होता है उसको हम लोग नहीं फेंकते हैं। अब हम लोग पहले माड़ भात ही ज्यादा खाते थे बचपन में, क्योंकि परिवार हमारा बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ हमारे पिताजी थे और 7-8 परिवार होते थे खाने के लिए, तो कम मिलता था। अब महंगाई का जमाना था, थोड़ा सा लाते थे और उसी में पानी बहुत ज्यादा डालकर हम लोग बनाकर। अब ये तो बहुत अच्छा है, इसमें ना पानी ज्यादा पहले रखते थे और पानी को हम लोग पी के और पेट भर जाते थे। चावल कम रहता था और पानी ज्यादा, और उसी को हम लोग पी कर खाकर पेट भरकर हम लोग गुजारते थे। और माड़ भात के साथ क्या है, टमाटर की चटनी हो जाना तो आनंद आ जाता है खाने में। इसमें हल्का सा नमक डाल लो चावल में, और टमाटर का चटनी, हरी मिर्ची हो, फिर आनंद आता है खाने में। मगर मेरे पास अभी टमाटर नहीं है, मेरे पास अभी है प्याज है, आम है, और ये आलू की भुंजी बनाई हूँ। आलू की भुंजी है, अचार है, और ये सोयाबीन बोलते हैं उसका ये बरी है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आज मैं सोची कि चलो आज माड़ भात ही बना के खा लें, क्योंकि ये भी तो हमारे बचपन का ही खाना है। बहुत अच्छा लगता है खाने में। पैसा वाले रहते थे वो लोग तो अच्छे से रोटी चावल अच्छे बनाकर खाते थे पहले, मगर हम लोग गरीब थे तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दोनों टाइम माड़ भात खाते थे और वैसे ही गुजारते थे माड़ भात खाकर। मगर हम किसी के यहाँ ना मांगने नहीं जाते थे कि हमको भी दे दो। जैसा हमारे माता पिता लाकर खिलाते थे वैसे ही हम लोग खाते थे। तो आज मैं माड़ भात खा रही हूँ तो मेरे को बचपन की बात भी याद आ रही है, तो इसलिए मैं बोलते जा रही हूँ। ये तो चलो सही चावल है, मतलब टुकड़ा हुआ नहीं है। अब जब हम छोटे छोटे थे ना तो गरीबी था, तो एक चावल का चौथी टुकड़े को मेरे माँ बनाती थी एकदम लपसी, और उसी को माड़ के साथ में हम लोग को पिला देती थी और उसी को हम लोग पी कर रह जाते थे। बहुत गरीबी गुजारे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा भाव नहीं मारते, अभिमान नहीं दिखाते। कि जो स्थिति से गुजर जाता है ना वो सब देख लेता है, समझ जाता है कि स्थिति क्या होता है, गरीबी क्या होता है। इसलिए हम लोग जैसा रहता है उसी वैसे ही हिसाब से हम लोग ढल जाते हैं, यहाँ पर भी वहां पर भी। अब तो चलो छत्तीसगढ़ बहुत सुधार आ गया है, बहुत सुधार आ गया है। अब तो हर घर रोटी चावल बड़ी आराम से पेट भर खाना मिल रहा है, खा रहे हैं। पहले नहीं मिलता था। वो जो कटहल होता है ना, जो सब्जी बनाते हैं कटहल, तो जब नहीं मिलता था ना चावल वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था, तो कटहल पकने का समय में कटहल को किसी के यहाँ से, हमारे घर तो दो पेड़ है, तो जब पकता था ना तो हमारे पिताजी उसको तोड़ के लाते थे और इतना इतना सब बच्चे को दे देते थे और खुद खाते थे मम्मी पापा और पेट भरते थे। और तब हम लोग पचा लेते थे, सब कोई पचा लेते थे। तो अब कहना तो एक कटहल का इतना सा हम लोग कटहल नहीं खा सकते हैं पका हुआ, क्योंकि पेट में अब दर्द चालू हो जाएगा। अब पहले नहीं होता था क्योंकि पहले भूख था, और अब भूख उतना नहीं है। पहले भूखमरी ज्यादा था, अब भूखमरी कम हो गया है। इसके कारण कभी कभी तो हम लोग रोते भी थे, खाना नहीं मिलता था, लेकिन क्या करते मम्मी पापा। मेरी माँ तो कई कई दिन खाना नहीं खाती थी, भूखी रह जाती थी, पानी पी लेती थी। मैं तो कुछ ऐसे मिल जाती उसको खा लेके और दिन गुजार लेती थी और हम लोग को खिलाती थी।
तो इसलिए मैं, मेरे से बोलते हैं तू ऐसा खाना क्यों खाती है, बोलते हैं यहाँ पर भी ससुराल में। तो मैं यही बोलती हूँ कि नहीं, मेरा खाना ये अच्छा है, ऐसे ही खाती हूँ मैं सादा खाना खाती हूँ। कभी हल्दी डाली, कभी हल्दी भी नहीं डाली, कभी मसाला डाली, कभी नहीं डाली, कभी तो चटनी में खा लेती हूँ। मतलब मैं हाई फाई खाना कभी नहीं खाती हूँ। अभी किसी के यहाँ 32 भोजन बने रहेगा, मेरे आ जाए निमंत्रण तो मैं नहीं जाती हूँ। क्यों नहीं जाती हूँ, बोलते हैं कि नहीं आती है, मगर मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि मेरे को मेरे बचपना ही अच्छी रहती है। मैं खाने की भूखी नहीं हूँ। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि भगवान जिस मुसीबत से मेरे माता पिता गुजरे हैं, तो आजकल का बच्चे तो खैर सब भूल गए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो एहसास मेरे पे से कभी मत भुलाना। मैं वो एहसास हरदम करते ही रहूंगी, क्योंकि वो लोग भूखा प्यासा रह कर हम लोग को खाना खिलाए, जैसा भी खिलाए खिलाए बड़े किए। अब आज जब उस समय इतना भूखमरी था जो, अब आप भूखमरी नहीं है, तो वो अनुसार से मैं कहती हूँ सब भूल गए, मगर मैं भूलना नहीं चाहती हूँ मेरा पहले का स्थिति को। ये जो आज पहन रहे हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं ना हम लोग, पहले नहीं था। एक कपड़ा पहनते थे, उसी को दो दो कर सुखा कर हम लोग पहनते थे। कहीं तो कोई दे देता था अगल बगल में किसी का फटी पुराने, तो हम उसी को लेकर पहन लेते। ऐसे भी हम लोग दिन गुजारे। ईंट होता है ना, ईंट बनाकर दिन गुजारते। 6 महीना बाहर रहते, 6 महीना घर पर रहते। बरसात आता तो हम घर पे आ जाते, जैसे बरसात होने का समय हुआ घर पर पहुंच जाते। ईंट का भट्टा बंद हो जाता था, अब उस समय हम लोग का खाने का परेशानी आता था। और नया साल जब चालू हुआ, फिर हम लोग भट्टे पे चले जाते थे। अब आज 1000 ईंट बनाने पर कोई 700 800 1000 रुपये मिलता है। और उस समय जब हम छोटे थे तो 1000 ईंट बनाते थे ना हमारे माता पिता, तो सिर्फ 100 रुपया मिलता था। 150 100, उससे ज्यादा नहीं। उतना में हम घर खर्चा चलाएं या हम अपना शौक पूरा करें। कभी ऐसे खाने का मन करता बाजार वगैरह में जाने का। हमारे माता पिता, हम लोग 5 बच्चे हैं, 5 भाई बहन, तो सबको सबसे बड़ा को देते 10, तो देते फिर 5, तो 2, तो 3, तो 1, ऐसे करके वो लोग सबको हम लोग को पुराते थे। अब क्या खाते थे बाजार में जाकर, सिर्फ मुरमुरा, क्योंकि वो ज्यादा आता है तो मुरमुरा लेते। मैं कभी नहीं भूलूंगी मेरे स्कूल। आज की बड़े बड़े बातें करने से क्या होगा, भगवान तो देख रहा है ना पहले से कि पहले कैसी जिंदगी गुजरी है। इसलिए ज्यादा बड़े बड़े बातें करना भी नहीं चाहती हूँ मैं करूंगी भी नहीं। इतना जरूर जानूंगी, इतना जरूर सोच कहती हूँ मैं कि हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितना भी गरीबी आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हार नहीं मानेंगे तो आज नहीं तो कल हमको भी वही वो चीज मिलेगा खाने के लिए। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, करते आज नहीं तो कल तो फल मिलेगा ना। अब हम बड़े हो गए, मैं भी सिलाई करती हूँ, देखो ससुराल में आ गए, सिलाई कर रहे हैं। अब तो क्या है, सब सिस्टम ही बदल गया ना। अब तो पूरी सिस्टम बदल गया है, पहले जैसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं है। बचपन में खेलने में भूल गए, तो भूख का कोई पता ही नहीं चलता था कि अभी भूख लग रहा है कि प्यास लग रहा है। हर इंसान के लिए संकट आता है, पर अभी भी मेरे माँ पिताजी तो गुजर गए नहीं है,
हमारे पापा नहीं है, पर अभी भी मेरे माँ सुख नहीं देखी। हम लोग तो इतना सुख कर रहे हैं उसके बच्चे हम लोग, मगर माता सुख नहीं देखी। वो अभी भी वही जिंदगी गुजार रही है। उसको हम लोग समझाते भी हैं कि अब तो दुनिया बदल गई, अब तो अपना वेशभूषा बदल के रहो, अब तो अपना थोड़ा सिस्टम बदल लो। तो ये बोलती है नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही मेरे को रहने दो, ऐसा ही अच्छा है। आज आज के दिन बदलने से क्या होगा, मेरा बचपन ही ऐसा ही निकला है, ऐसा बोलती हूँ। बहुत अच्छा लगा मार भात खाने में। ये आम है, पके आम। मेरे को तो खाने नहीं देते हैं, अभी नहीं है घर में, तो थोड़ा सा अचार ले ली हूँ मैं, और आम। नहीं तो मेरे को आम अचार खाने बिल्कुल नहीं देते हैं, खुजली होता है इसलिए।